हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो सीरीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा वर्थ है, जो सबसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है। आप हमेशा किसी भी टेक्नोलॉजी पे कमांड करते हैं तो एक जगह आके अटक जाते हैं और वो होता है लॉजिक्स। दोस्तों, आपको लॉजिक्स बनाना नहीं आता है, इसका मतलब ये मान के चलो आपका कभी भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है और आपको हमेशा अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डाउट रहेगा। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं बेसिक से लेके एडवांस तक के हम लोग लॉजिक्स बनाने वाले हैं सीरीज में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहो, क्योंकि अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जो सीरीज, उसका नाम है लॉजिक सीरीज। और ये लॉजिक्स में हम लोग बेसिक, मिड लेवल और एडवांस लेवल और एक्सपर्ट लेवल तक के लॉजिक्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है लॉजिक्स बनाने के लिए, आपको आना चाहिए एल्गोरिथम डिजाइन करना। कि एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करते हैं, उस एल्गो पे काम कैसे करना है और उसे प्रोग्राम में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला लॉजिक जो है बहुत बेसिक लॉजिक है, जो आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, जिसका नाम है स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है बेसिकली कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसमें मैंने स्टोर कराया है 10, दूसरा वेरिएबल है बी जिसमें मैंने स्टोर कराया है 20, और मैं इन दोनों को स्वैप करना चाहता हूं। अब अगर मैं इन दोनों को स्वैप करना चाहता हूं तो उसके पॉसिबल वेज कितने होंगे सी लैंग्वेज में। तो पहला तरीका जो होता है जिसमें हम किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, दूसरा वेरिएबल जिसमें हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स पे बात करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू हम लोग स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप google.com विजिट करें। google.com विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन कर लेना है, और इस ऑनलाइन सी कंपाइलर पे जाने के बाद आपको अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने यहां पर दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। पहला इंटीजर a जिसकी वैल्यू हमने रख दी है 10, दूसरा लिया है हमने इंटीजर b, सेम लाइन में ले लेते हैं हम लोग, b जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है 20, और एक्स्ट्रा c ले लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वैपिंग, लेकिन हम यूज कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा थर्ड वेरिएबल ऑल्सो। तो अब आप काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये है मेरे पास a का मेमोरी जिसपे रखा हुआ है 10, देन मेरे पास है b का मेमोरी जिसपे रखा हुआ है 20, और अभी c के मेमोरी पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, c का मेमोरी बिल्कुल खाली है। अब हम एट ए टाइम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट सुन लो, जिस भी मेमोरी की वैल्यू आपको चेंज करनी है, मुझे ए की वैल्यू चेंज करनी है, तो उसकी वैल्यू सिक्योर कर लो कहीं पर। तो मैं कहा सिक्योर कर देता हूं सी पे। मैंने यहां पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, सी इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये कि मैंने ए का जो वैल्यू 10 था वो किसकी मेमोरी पे रख दिया है? सी की मेमोरी पे। अब सी की मेमोरी पे क्या आ चुका है? 10। अगला काम मुझे अब ये करना है कि मैं ए की वैल्यू को सिक्योर कर चुका हूं, अब मुझे ए में क्या चाहिए? 20। तो 20 किसके पास है? बी के पास। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है कि हम लोग, मैंने यहां पर कर दिया है ए इक्वल्स टू बी। अब दोस्तों हम लोग बी का वैल्यू किसको दे रहे हैं? ए को। तो अभी ए में क्या था? 10, लेकिन बी में क्या था? 20। तो 20 किस में आ जाएगा? ए में। तो अब आप ए की वैल्यू चेंज कर चुके हो और वहां पर आपको मिल चुका है 20। तो अब आप उस प्लेस पर जाओ जहां से आपको 20 मिला। वो प्लेस किसका था? बी का। अब आप बी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि इसकी जो 20 वैल्यू थी वो अपनी लोकेशन पे पहुंच चुकी है। अब आपको बी में क्या चाहिए? आपको चाहिए 10, और वो किसके पास है? सी के पास। तो सिंपल सा लॉजिक बन जाएगा कि आप यहां पर कर देंगे बी इक्वल्स टू व्हाट? सी। तो दोस्तों ये था एक स्वैपिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट। हमने सी की वैल्यू बी को दे दी, हमारे पास था 10 20, और फाइनली स्वैपिंग के बाद हो चुका है 20 10। हम प्रोग्राम में एक प्रिंटफ ऊपर लगाने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रिंट करने वाले हैं बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। आप सी लैंग्वेज की कोडिंग अगर नहीं जानते हैं, लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप मेरी सी की सीरीज को जरूर देखें, उससे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी क्लियर करें और उसके बाद लॉजिक स्टार्ट करें। तो मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड बी इज परसेंटेज डी, और हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं ए को भी और बी को भी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्लैश एन यूज कर रहा हूँ न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। मैंने इसको कॉपी किया और लास्ट में इसको भी प्रिंट कर दिया, और जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो फाइनली मुझे स्वैपिंग से पहले ए में मिल रहा था 10, बी में मिल रहा था 20, और स्वैपिंग के बाद मुझे मिल चुका है 20 और 10। ये था हमारा स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है तो मैं स्वैपिंग कैसे करूंगा? तो अगर मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है तो स्वैपिंग करने के लिए आपको सी यहां से हटाना होगा, और अब हमें कुछ और लॉजिक लगाना होगा। तो हम देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। दोस्तों एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब आपको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना हो ना, तो सबसे पहला आप जितनी भी मेमोरीज हैं सबकी वैल्यूज को ऐड कर दो और एक प्लेस पे रख दो।
जैसे मैंने ए और बी दोनों को ऐड करा 10 + 20 और मैं इसे ए में रख देता हूं तो ए में हो जाएगा 30। पर ये काम आप प्रैक्टिकली कैसे करोगे, तो यहां पर आपको करना है कि मुझे ए में प्लस कर देना है बी को और वैल्यूज जो है वो ए में ही रख देना है। ए में क्या हो चुका है दोस्तों, ए की वैल्यू हो चुकी है 30। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एक बार प्लस कर दिया ना, उसके बाद अब आप हर बार क्या करते जाओ a माइनस बी और आपको वैल्यू मिलती जाएगी। a में कितना है 30, 30 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 10 और 10 मुझे कहां पर पहुंचाना है, b की लोकेशन पे। तो अब आपको जो a माइनस बी की वैल्यू मिल रही है उससे आप किस में स्टोर करा दोगे, b में। तो 30 माइनस 20 b में, आप 20 हटके क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमने स्टोर करा दिया है b में। वापस से आप माइनस करो तो मैंने यहां पर कर दिया है a माइनस बी और अब आप देखेंगे तो 30 में से मैंने माइनस कर दिया है किसको, 10 को। तो 30 माइनस 10 कितना होता है दोस्तों 20, जो कि मुझे कहां पर चाहिए a पे। तो हम ये वैल्यू अब किसको असाइन कर देंगे 20 a को। और परफेक्ट हमारा स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट चल चुका है। अब यहाँ पर a की वैल्यू हो चुकी है 20 और यही हमें चाहिए था। तो अब आप इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड b इज 20। ये बिफोर स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था और आफ्टर स्वैपिंग 20 और 10 हो रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अब तीसरा तरीका जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बीटवाइज ऑपरेटर यूज करना है, बीटवाइज एक्सओर, जिसका सिंबल होता है कैप। जहां आप ये प्लस माइनस यूज कर रहे थे वहां पर सिर्फ आपको कैप लगाना है और ये इंटरनली बाइनरी बिट्स के साथ डील करेगा और आपको फाइनली वही रिजल्ट देगा जो हमें एक्सपेक्टेड था। तो बिफोर स्वैपिंग ए में था 10, बी में था 20 और आफ्टर स्वैपिंग 20 और 10 हो जाएगा। ये मैंने यूज करा है यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर। बस आपको सिर्फ सिंबल चेंज करना है। पहले वाला जो प्रोग्राम था वही कॉन्सेप्ट पर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के हमने एक और तरीके से स्वैपिंग कर ली। अब आपको 3 वेज पता है स्वैपिंग के, पहला यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू जिसमें मैंने प्लस और माइनस यूज करा है, और थर्ड जो है वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि मुझे स्वैपिंग करके बताओ आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। तो आप अपना कोड कमेंट में पेस्ट करें, मुझे बताइए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से स्वैपिंग कैसे होगी। और इसके अलावा और कोई सा तरीका जो आप सी में नया जानते हैं स्वैपिंग के लिए वो मुझे आप कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।